हम ये देख चुके थे, अब करते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि यूट्रस के अंदर ही इंसेमिनेशन कर रहे हैं. इट इज़ परफॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ प्रिपेयर्ड स्पर्म इनटू द यूट्राइन कैविटी विद अ फाइन यूट्राइन कैथेटर. इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन मे बी हेल्पफुल इन केसेस ऑफ माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस, माइल्ड मेल फैक्टर सबफर्टिलिटी, इन कपल्स हु डू नॉट हैव इंटरकोर्स और सिंगल वुमेन और सेम सेक्स कपल्स. तो इन सब में हम यूज, सक्सेस रेट इसका 10 to 20% होता. The process may be preceded by several days of mild stimulation with subcutaneous daily injection of exogenous FSH with the aim of stimulating the ovary to produce 2 to 3 mature follicles. This term stimulated, मतलब आपने FSH दिया तो ओवरी, जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे. भाई नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. Follicular tracking with ultrasound is essential to avoid over or under stimulation. Triggering of ovulation, therefore, the timing of insemination is achieved with a subcutaneous injection of human gonadotropin. This mimics the antigen. मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो टाइमिंग है ओवुलेशन की वो आप अपने आप कर सकते हो HCG देकर. HCG बिल्कुल LH की तरह काम करता है, तो इस वजह से आप जिस समय ये होगा उसी समय ओवुलेशन होगा, फिर आप उसको इंसेमिनेट कर सकते हो स्पर्म से. फिर आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ये बेसिकली पहले तो उनके लिए यूज़ किया था जिसमें ट्यूबल ब्लॉकेज था, लेकिन अब ये हर केसेस सब फर्टिलिटी के इसमें यूज़ किया जाता है. ओरिनरी आईवीएफ परफॉर्म बाय यूजिंग, अब इसके बारे में सुनो. अब इसके कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप्स है पिट्यूटरी डाउन रेगुलेशन. इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये पल्सेस में रिलीज होता है. हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, रुक जाएगा, रिलीज होगा, रुक जाएगा. तो और इसके रिलीज होने से LHFSH रिलीज हो जाए. लेकिन अगर आप गोनेडोट्रोपिन के लेवल बॉडी में कंसिस्टेंटली बढ़ा के रखोगे तो ये FSH LH फिर रिलीज नहीं करने का, क्योंकि इसका पल्सेस में रिलीज होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन अब दूसरी दवाई आ गई, अब गोनेडोट्रोपिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आ गए हैं, GnRH तो वो इस GnRH को इनहिबिट कर देते हैं इसका रिलीज. तो जब इसका रिलीज इनहिबिट कर देंगे पल्सेटाइल रिलीज, तो FSH LH भी रिलीज नहीं होने के. इनका फ़ायदा ये होता है कि ये शॉर्ट टाइम इतना नहीं लेते ये. फिर दूसरा काम होता है, तो इसे बोलते हैं पिट्यूटरी डाउन रेगुलेशन. क्यों? क्योंकि आपने LH और FSH का कंट्रोल को ख़त्म कर दिया. फिर आता है कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन. इसमें आप ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं फॉर फॉलिकल रिक्रूटमेंट, और ट्रांसविजाइनल उससे आप देखते रहते हो. ठीक है जी. नॉर्मली 15 फॉलिकल से आप रिक्रूट करते हो, और ये भी सबनेस इंजेक्शन गोनेडोट्रोपिन कहते हैं उससे करते हैं. बस इतना याद रखो और कुछ नहीं. और अल्ट्रासाउंड से आप एंडोमेट्रियल थिकनेस को देखते रहते हो. फिर आता है इनिबिशन ऑफ प्री मैच्योर ओवुलेशन. जो LH सर्ज होती है, अगर आप उसको इनिबिट कर दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा. ये कैसे करोगे? वही GnRH एगोनिस्ट या GnRH